नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। रायपुर में पार्टी प्रत्याशी मीनल चौबे ने 1,53,290 वोटों से जीत हासिल की है। इस सफलता के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार वार्ता कर जनता का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाताओं ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। उन्होंने इस अटल विश्वास पत्र पर जनता की मुहर बताया, आश्वासन दिया कि इसमें किए गए सभी वादे 100% पूरे किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने बहुत सोच समझकर अटल विश्वास पत्र बनाया है और हमारी सरकार इसे पूरी तरीके से लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और सरकार द्वारा 13 महीनों में किए गए कार्यों की दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर विश्वास जताया है। रायपुर में बीजेपी की इस बड़ी जीत के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में पार्टी का शानदार प्रदर्शन विपक्ष के लिए चुनौती बन सकता है। और आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर विश्वास किया है, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं, उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता, मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तरफ से उन्होंने हम लोग का जो नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से घोषणा पत्र है, जिसको हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है, उस पर भी विश्वास किया है। इसके लिए पुनः मैं एक बार छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई देता हूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते उनको हम यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमारी पार्टी का वादा है हमारे मतदाताओं से, जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र के कामों को भी पूरा करेंगे। क्योंकि अटल विश्वास पत्र भी हम लोग बहुत सोच समझकर बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को वोट ठगने के लिए कुछ इसमें गलत सलत वादा करें और उसको आगे चल के पूरा नहीं कर पाए, जैसा अक्सर कांग्रेस करती है। ऐसा हमारी पार्टी ने नहीं किया है। बहुत सोच समझकर जो हमारी कमेटी थी, सबसे राय मशविरा करके अटल विश्वास पत्र बनाया है और इसको 100% हमारी सरकार पूरा करेगी। और इस चुनाव में हमारे शीर्ष नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पार्टी के तरफ से एक व्यवस्था बनी थी, जिसके प्रभारी श्री भूपेन्द्र सवनी जी थे और नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत तक एक व्यवस्था बनी थी और सभी लोगों ने अथक परिश्रम किया। हमारे मंत्रियों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने और भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, सब ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। पूरी टीम भावना से सबने काम किया। तो मैं आज के इस अवसर पर ऐसे हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके परिश्रम का ही परिणाम है कि ऐतिहासिक ये सफलता हम लोग को मिली है। और जिस तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की हत्या की थी
मेयर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से नहीं करा के इनडायरेक्ट रूप से करा के हर नगरीय क्षेत्र में वो काबिज थे, लेकिन 5 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ धोखा देने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने साहस किया, लोकतंत्र को बहाल किया और अध्यक्ष और मेयर का चुनाव सीधे जनता को उनको अधिकार दिया और आज उनका विश्वास हम लोगों के प्रति बढ़ा है, पार्टी के प्रति, और ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इनडायरेक्ट रूप से जो पिछले बार रायपुर जैसे निगम के महापौर बने, आज वो पार्षद चुनाव हार गए। पार्षद मतलब बन नहीं पाए, वो पिछले समय इनडायरेक्ट चुनाव में मेयर बन गए थे। तो ये होता है, लेकिन कुल मिला के ऐसी परिपाटी से जनता का हित नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने लोकतंत्र का मतलब बहाली किया है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, जिसके बाद में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री साय ने इसे जनता के विश्वास की जीत बताते हुए विकास कार्य जारी रखने के आश्वासन दिए। इस नतीजे से बीजेपी का मनोबल बढ़ा है, जबकि विपक्षी दलों को नई रणनीति पर विचार करना पड़ सकता है। काफी जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ जो है काफी ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। काफी ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जश्न मनाने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। विष्णुदेव साय ने कुछ समय पहले ही यहाँ पर जो है पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया था और उसके बाद जो है ये तस्वीर मुख्यमंत्री निवास के बाहर की दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी ज्यादा जश्न का माहौल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और जो है काफी जश्न जो बीजेपी कार्यालय और उसके साथ ही सिनेमा हाउस के बाहर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा जश्न का माहौल है और सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता जो है वो खुश नजर आ रहे हैं और सिनेमा हाउस के बाहर की तस्वीर कैमरामैन के साथ छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम जारी हो गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 10 निकायों में जीत दर्ज की है। तो वहीं जशपुर के कुनकुरी और महासमुंद में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आपको बता दें कि कांग्रेस की जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल बीजेपी अपनी जीत का जश्न मना रही और बीजेपी कार्यालय सहित पूरे प्रदेश में ढोल नगाड़े के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए। एकात्म परिषद में मंत्री रामविचार नेताम, जो नगरीय निकाय चुनाव के प्रभारी मंत्री, भी मौजूद थे और इस दौरान उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम हमारे साथ मौजूद है, सीधे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये बड़ी जीत के लिए वो भगवान सद्बुद्धि दे। बधाई, शुभकामनाएं, मिठाइयाँ, चलो खाओ। 15 साल बाद ऐसा माहौल बहुत जबरदस्त, बहुत जश्न मन रहा। बहुत मुख्यमंत्री क्षेत्र में जशपुर में कांग्रेस की जीत दर्ज हुई है, कैसे देखते हैं? सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं बचा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये थे मंत्री रामविचार नेताम, जो बता रहे थे कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है। हर जगह कमल खिलने के लिए वो काफी आश्वस्त नजर आए हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में काफी ज्यादा जश्न का माहौल देखा जा रहा है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। पखानजोर नगरीय निकाय चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने भारी मतों से अपनी जीत दर्ज की है। 15 वार्डों में से 12 वार्डों में बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली है। अगर निर्दलीय प्रत्याशियों की बात की जाए तो पखानजोर नगरीय निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी को 2 सीटें मिली है। वहीं जीत के बाद में बीजेपी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो मैं नगर पंचायत के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे पार्टी के जो मंडल के कार्यकर्ता पदाधिकारी, जिला के जिला पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, अध्यक्ष, सभी को मैं इन सभी का हमारे ऊपर गर्व है। कहीं ना कहीं 9 बागियां निकल गए आपके पार्टी से, उसके बाद भी क्या कितनी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, बागी नहीं है। हम सब एक साथ में 15 के 15 पार्षद और अध्यक्ष मैदान में उतरे
हाँ, हमारे एक दो निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए हैं, वो भी आप बाद में आ जाएंगे हमारे। ये विकास का जीत है। अपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करते हैं। इन हम लोगों का जो आदमी का विकास कार्यकर्ता का जीत है। कार्यकर्ता ने हमें प्यार दिया। सब कार्यकर्ता से धन्यवाद देता हूँ कि आज पहली बार पखांजूर मंडल में 12 वार्ड और अध्यक्ष लेके हम लोग निकल गए हैं। ये जनता ने कहीं न कहीं हम लोगों का प्यार जता है, इसलिए हमें सबको धन्यवाद। क्या लगता है आगे जो है पंचायत चुनाव भी होना है, उसमें किस नजरिए से देखते हैं? आगे भी जनता का रुझान है। ये क्या विकास के मुद्दे पे सब चुनाव लड़ रहे हैं और जनता जानते हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकता है। इसमें हम लोग आगे भी जीत के श्रेय किसको मानते हैं? हाँ, जीत का श्रेय किसको मानते हैं? कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने कांग्रेस की प्रत्याशी दीप्ति दुबे को 1,53,000 से अधिक वोटों से हराया है और एक बड़ी जीत भी दर्ज की है। 15 सालों के बाद महापौर की कुर्सी बीजेपी के नाम पर है और इस दौरान बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां पर मीनल चौबे भी उपस्थित रही। सारी महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे से जीत के बाद खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज करके आई है और ऐसे में मीनल चौबे राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में मौजूद हैं और उनसे सीधे चर्चा करेंगे। मैम, एक बड़ी जीत दर्ज की, आपने कैसे देखी? देखिए, बहुत खुश हैं हम और मैं अपनी जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित करती हूं, जिन्होंने 70 वार्डों में दिन रात मेले मेहनत किया। 15 सालों बाद ये जीत दर्ज हुई, आगे कैसे काम करेंगे? कैसे शहर की जनता ने जिस विश्वास के साथ हमको चुना है, हम जनता की आशाओं के अनुरूप काम करेंगे। सबके मार्गदर्शन से, सबके सामंजस्य से रायपुर शहर की जनता के लिए जो अच्छा होगा, जो बेहतर होगा, हम वो करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मीनल चौबे, जो बता रही थी किस तरीके से जो है बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की और जनता को वो पूरी तरीके से जो है आश्वस्त करती नजर आ रही है कि वो यहाँ पर जनता के साथ जो है उनके लिए जो भी ठीक होगा वो काम करेंगी, वो निर्णय लेंगी। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज लाइव। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। पूरे प्रदेश सहित राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में जश्न का माहौल रहा। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे को बधाई देने के लिए पहुंचे, लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया और इस दौरान विधायक सुनील सोनी भी बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहे, जिनमें खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। परिणाम का दिन है और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। यहाँ पर राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में मैं मौजूद हूँ और काफी ज्यादा जश्न का माहौल है। विधायक सुनील सोनी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करके जानेंगे कि किस तरीके से जो है जीत दर्ज की, उन्होंने क्या कुछ उनका कहना है। और क्योंकि तमाम जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम जो कार्यकर्ता के साथ साथ जो है आमजन है वो भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रत्याशी मीनल चौबे जीत दर्ज कर चुकी है और उनको बधाई देने के लिए तमाम जो है लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी जीत दर्ज की, सभी को बधाई, रायपुर की जनता को धन्यवाद और बधाई। आने वाले समय में हम चारों विधायक सांसद मिलकर महापौर के साथ में, उसकी परिषद के साथ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम अच्छा काम करेंगे। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हार हुई है बीजेपी की, किस तरीके से देखते? देखिए, एक साल में लगभग 7,000 करोड़ से अधिक पैसा नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में मिला। लोगों को लगा कि सरकार कुछ करना चाहती है, तो हमारे विष्णुदेव साय जी, अरुण साहू जी सबने मिलकर एक विश्वास कायम किया और वो विश्वास का परिणाम है कि आज हमारी जीत हुई है। कौन कौन से ऐसे काम होंगे जो प्राथमिकता से करेंगे? देखिए, एक प्लान के तहत अब काम करेंगे। पैसा लूटने का काम नहीं होगा। अब एक एक पैसा विकास के अंदर में लगेगा और चारों विधायक, सांसद, हम महापौर, परिषद मिलकर हम जो है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ विधायक सुनील सोनी, को बता रहे थे कि किस तरीके से जो है जीत दर्ज की गई है, काफी बड़ी जीत है और आगे जाकर भी विकास के काम को वो प्राथमिकता देंगे। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की मोहन सरकार पर बड़ा हमला बोला। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और गूगल में अगर सर्च किया जाए तो सबसे बेस्ट राज्य में मध्य प्रदेश 3 राज्यों में आएगा। पटवारी बोले कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश का चेहरा कलंकित किया है।
विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाते हुए सरकार का 100% सहयोग किया। नीतू पटवारी ने कहा कि सरकार के काम करने का तरीका नीतियों के विपरीत है। 300 से भी ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों की लोकायुक्त से जांच चल रही है। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। सब्जेक्टली कमलनाथ जी की सरकार जब बनी थी तो ओबीसी के पक्ष में हम 27% आरक्षण लेके आए थे, और जब हम 27% आरक्षण लेके आए तो हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच वही आम आदमी को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार की जो भावना है, उसके भावना से हमने अपने आप को प्रस्तुत किया था प्रदेश के सामने। फिर कोर्ट में जब ये पूरा मसला गया तो सरकार के, इस बीच सरकार भी बदली, तो सरकार के जो लॉयर थे, सरकार तरफ से खड़े हो रहे थे, उनकी अगर कोर्ट में जो जिरह की, जो उन्होंने अपने बहस की, उसकी पूरी प्रोसीडिंग को देखें तो भारतीय जनता पार्टी का बोलना पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने और उसका काम करने में अंतर दिखता है। ये 13% और 14% का जो भावना है, ये भी कोर्ट ने व्यक्त नहीं की, सरकार ने निर्णय लिया। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं। अब मोहन यादव जी अगर ये बात कहते हैं कि हम सारी जितनी भी अलग अलग तरह की याचिकाएं लगी उसको सुप्रीम कोर्ट में एक साथ लगाने की पहल कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और अपना पक्ष ओबीसी के पक्ष में दृढ़ता से रखेंगे, ये अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मैं उनका स्वागत करता हूं। पर आपकी नीयत ठीक नहीं दिखती है। नीयत इसलिए ठीक नहीं दिखती है कि ये 5 साल से अगर लंबित है तो उसका भी कोई दोषी है तो आपकी सरकार है, आपकी जीरा है, आपके काम करने का तरीका है। शिवराज जी भी उसमें दोषी है और मोहन यादव जी अब भी 1 साल से आप भी दोषी हो। फिर से अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एक साथ इस तरह की कोई भावना बने, मैं सोचता हूं भाषण में अच्छी लगती है बात, पर इसका अंतिम निर्णय आएगा। पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व सैनिक सीता माऊ द्वारा सीतामऊ के महाराणा प्रताप चौराहे पर दीप प्रज्वलित करके सैनिकों ने पुष्प अर्पित कर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसमें कई सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस कार्यक्रम में मंदसौर जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार ने भी शहीद सैनिकों को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। शिवपुरी शिवपुर हाईवे पर ग्राम परीक्षा पर सड़क के दोनों ओर भारी मात्रा में अतिक्रमण किया गया है और जिसमें ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली है। वहीं ग्रामीणों ने दोबारा पोहरी प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम परीक्षा में सड़कें सिकुड़ती हुई जा रही हैं। सड़क पर ही दुकानदारों द्वारा सामानों को रखा दिया गया है तो वहीं कहीं बांस बल्ले से घेरकर त्रिपाल लगा दिया गया। अतिक्रमण के कारण सबसे खराब स्थिति शिवपुरी के से पोहरी जाने वाली मेन रोड का है। मुख्य बाजार आदि जगहों पर लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है। इस कारण सड़क धीरे धीरे पगडंडी में तब्दील हो गई है। शिकायत के बाद भी स्थानीय प्रशासन उदासीन प्रखंड मुख्यालय स्थित आधा दर्जन जगहों पर जाम की समस्या से लोगों को हर रोज 2-4 होना पड़ता है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मूकदर्शक बना हुआ है और ग्रामीणों ने इसकी कई बार शिकायत स्थानीय प्रशासन से की। अतिक्रमण को हटाने की गुहार लगाई। स्थानीय प्रशासन से इस मामले पर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नतीजा आज तक अतिक्रमण और इससे जुड़े लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। करीला के कानीखेड़ी गांव में शुक्रवार सुबह वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया और विभाग द्वारा 5 जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध कब्जे में बने मकानों को तोड़ा जा रहा, खेतों में लगी अवैध फसलों को नष्ट किया जा रहा। इस कार्रवाई से पहले कुछ ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जहां उन्होंने बताया कि वन विभाग ने कुछ लोगों को मौखिक और कुछ लोगों को लिखित नोटिस देकर मकान और जमीन खाली करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने समय की मांग की थी लेकिन विभाग ने बिना देरी किए कार्रवाई शुरू कर दी। क्षेत्र आगामी रंग पंचमी पर लगने वाले करीला मेले के स्थल से सटा हुआ है। प्रशासन को मेले के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता है, इसलिए मेला व्यवस्था के साथ साथ वन विभाग ने अपनी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान भी तेज कर दिया है।
करीला में जो कार्रवाई हुई है वो वन भूमि है और इस पर जो अतिक्रमण है मेला क्षेत्र में, अभी चूंकि करीला माता मंदिर में मेला भी लगना है तो उस संबंध में जो वहां पर व्यवस्था के लिए आवश्यक भूमि है उस जगह पर कुछ अतिक्रमण था, उसको हटाने की कार्रवाई आज हुई है। ये कितनी जगह से हटाया गया है? कितनी बीघा जमीन है? ये लगभग 50 बीघा में जो है वो कार्रवाई हुई है। कितनी मशीनें चलाई गई? मशीनें 4 जेसीबी मशीनों का उपयोग किया है। कोई मकान वगैरह भी बना हुआ है? मकान अभी नहीं तोड़े गए हैं। मकान जो है उन्हें नोटिस दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं और जो वन अपराध प्रकरण है अवैध अतिक्रमण का, उसमें भी धारा 80 में जो बेदखली की कार्रवाई होती है तो पहले नोटिस दिया जाता है और उन्हें समय दिया जाता है। कितने दिन का नोटिस अभी जारी किए जाएंगे उनको। कितने नोटिस दिए? नोटिस अभी जारी किए जाएंगे। आज जो कार्रवाई हुई है 15 दिन, उसमें अधिकतम समय। पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है जो चैन स्नैचिंग की वारदात करता है, जिसने शहर में भी एक वारदात करना कबूल किया। बदमाश होमगार्ड से बर्खास्त है जिसके खिलाफ 16 से अधिक मामले दर्ज हैं। पिछले दिनों नीलगंगा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़ा गया बदमाश राजस्थान का रहने वाला है और जो होमगार्ड से बर्खास्त है, जिसके खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में 16 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्व नीलगंगा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सुबह सुबह चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी जय शर्मा ये कोटा का रहने वाला है और राजस्थान होमगार्ड से बर्खास्त हुआ है। यौन उत्पीड़न के मामले में उसको गिरफ्तार किया है। इसमें हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी। 250 से ज्यादा कैमरों को इन्होंने 2 दिन के अंदर नैरो डाउन किया और पूरी 100% रिकवरी की है, इसलिए इनको 10,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। बर्खास्त होने के बाद से ही आरोपी 1.5 दर्जन से ज्यादा वारदातों को कोटा और झालावाड़ में अंजाम दे चुका है। ये धार्मिक जगहों पे धर्मशालाओं में रुक कर रेकी करके इस तरह की घटना करता था। अभी आसपास के सभी जिलों में इसका फोटो सर्कुलेट किया जा रहा है और जहां जहां इसने इस तरह की कोई घटना अगर की होगी उसके संबंध में जानकारी ली जाएगी। इसके जो पूर्व के पेंडिंग मामले हैं, खासकर यौन उत्पीड़न से संबंधित, उसके संबंध में भी हम वहां। अशोकनगर में एक चतुर युवक युवती के जोड़ी ने एक बच्चे की मदद का बहाना बनाकर 30 साल की महिला से जेवरात की चोरी कर ली है और पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे की है। महिला अपने बच्चों को पुराने बाजार में ट्यूशन छोड़कर लौट रही थी। गांधी पार्क के पास एक अनजान बच्चा उसके पास आया, मदद की गुहार लगाई। बच्चे के पीछे 20 से 22 साल के एक युवक और एक युवती भी थे। बच्चे ने कहा कि ये दोनों उसे मार रहे हैं। आरोपी तिगड़ी ने महिला को बातों में उलझा लिया और इंदा पार्क की तरफ ले गए। वहां पर एक बंद दुकान के चबूतरे पर बैठने के बाद युवक ने फुर्ती से महिला के गले से 2 मंगलसूत्र और एक अंगूठी चुरा ली। महिला को जब तक समझ में आता तब तक तीनों मौके से फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन ने बताया कि घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान की और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। ये है कि बबली मीना नाम की महिला है, ये कल शाम को 4 बजे अपने बच्चों को पुराने बाजार में ट्यूशन के लिए छोड़ने के लिए गई थी और ट्यूशन छोड़ने के बाद जब ये गांधी पार्क के पास थी तो इनको एक बच्चा छोटा सा इनके पास आया। लाबुडे में इतना ही। नमस्कार।